ये दूसरी क्लास है। पहली क्लास में हम लोगों ने पूरा बेसिक का टाइप फर्स्ट, टाइप सेकेंड, टाइप थर्ड पढ़ लिया है ना। आज हम लोग क्या पढ़ेंगे? टाइप फोर्थ पढ़ेंगे। टाइप फोर्थ हमारा क्या है था? टाइप फोर्थ हमने बताया था जब दो व्यक्ति क्या चल दूसरे के विपरीत चले। जब क्या बेटा हो? दो व्यक्ति एक दूसरे के विपरीत चले। मतलब विपरीत मतलब क्या हो जाएगा कि एक व्यक्ति अगर यहाँ, एक व्यक्ति बेटा अगर हमारा यहाँ है तो ये यहाँ से इधर जाए और ये इधर से इधर है। समझ में आया क्या ना? ये इधर जाए उधर जाए, उधर से क्या जाए इधर आए, तो ये मिलेंगे किस स्थान पर? तो ये क्या हमारे होंगे? मिलेंगे किस स्थान पर? ध्यान समझो गौर करना। अगर ये व्यक्ति अगर इधर से इधर जा रहा है और ये क्या हो रहा है हमारे इधर से इधर आ रहा है, तो इधर से इधर जाना, इधर से इधर जाना, और दूरी कितनी तय करनी है? दूरी जो इसके बीच की है क्या नहीं है? तो जितनी चाल इसकी हो जाएगी, जितनी चाल उसकी होगी। अगर मान लो ये S1 चाल से है और ये किस चाल से हमारा है? S2 चाल से, और दूरी कितनी बेटा हमारे मान लो दी गई है? D है ना। तो इनको मिलने में लगा समय, ध्यान रखना, इनको क्या मिलने में लगा? समय। ध्यान रखो, क्या गौर करें बेटा? करेंगे इनको मिलने में लगा समय। तो जो समय होगा, यहाँ ध्यान समझो पहले, जो क्या होगा हमारा होगा? समय होगा, वो कितना हो जाएगा? ध्यान समझो। देखो समय का मतलब हो जाता है, समय बराबर होता है क्या? दूरी बटे चाल। क्या होता है? दूरी बटे चाल। तो दूरी तो फिक्स है, कितनी हमारी है? D है। अब देखो चाल की बात है, देखो चाल पे गौर करेंगे। देखो ये इधर जा रहा है, वो इधर आ रहा है, दोनों पास आ रहे कि नहीं आ रहे हैं? पास मतलब क्या? दोनों चाल क्या हो रही है? आपस में जुड़ जा रही है, तभी दूरी तय हो रही है। तो चाल में क्या करेंगे? आपस में जोड़ देंगे। क्लियर है? क्लियर है। सूत्र क्या बन जाता है? समय बराबर उनके बीच की दूरी बटे में उनके चाल का योगफल। तो वही सवाल क्या कहता है? समय बराबर दोनों स्थानों के बीच की दूरी और बटे दोनों व्यक्तियों की चालों का योग। क्लियर है ना? क्लियर सवाल। ये बात समझ में आई कि नहीं आ गई है? अगर समझ में देखो आ गया है तो अब देखेंगे सवाल जरा से। ये रहा सवाल नंबर 1। तो पढ़ो क्या कहता है सवाल नंबर 1 हमारा। सवाल देखो नंबर 1 कह रहा है, गौर करना पढ़ना। देखो सवाल क्या कह रहा है कि दो मित्रों का घर एक दूसरे से 90 किलोमीटर दूर है। डिस्टेंस दिया गया है, कितना डिस्टेंस कहा गया है हमसे? कितना डिस्टेंस तो हमसे कहा गया है? 90 किलोमीटर दूर। दोनों अपने घर से 20 किलोमीटर प्रति घंटा और 25 घंटा चाल से चलते हैं, एक दूसरे से मिलने चलते हैं। दोनों पहले मित्र के घर से कितनी दूरी पर मिलेंगे और कितने समय बाद मिलेंगे? पहले क्या निकाल लेंगे? समय। तो सूत्र मैंने क्या पढ़ाया? समय बराबर अभी उनके बीच की दूरी कितनी तक उनके बीच की है? 90, और बटे में उनके चालों का योग कितना हो जाएगा? तो 20 + 45, सॉरी 20 + 25 45, 45 दूना 90, मतलब कई घंटे बाद मिल जाएंगे? तो लोग 2 घंटे बाद मिल जाएंगे। अब सवाल क्या कहा है? पहले मित्र के घर से कितनी दूरी पर मिलेंगे? तो पहला मित्र का घर कहाँ देखो हमारा है? ये है पहला मित्र। इसको चाल कहो, कितनी चाल इसकी है? इसकी चाल है 20 किलोमीटर प्रति घंटा। तो कितनी दूरी पे मिलेंगे? 2 घंटे बाद। मतलब 2 घंटे क्या हो गए? चलेगा, है ना। और 2 घंटे में कितना चलेगा? क्या होता है? दूरी बराबर चाल गुणे समय। दूरी निकाल लो। दूरी कितनी रहेगी हमारी? चाल गुणे समय। समय कितना दिया गया है? 2। चाल कितनी इसकी देखो है? तो 20, कितना 20 दूना 40। 40 किलोमीटर बाद मिलेंगे। किसके घर बेटा मिलेंगे? तो एक के घर से, पहले वाले व्यक्ति घर से। और दूसरा कहे कितना करते? घटा देते, 90 में से कितना जाता? 50। क्लियर नहीं? क्लियर। ये बात सबके समझ में आई कि नहीं आ गई है? अगर ये बात सबके समझ में आ गई है पूर्तिया, तो जो सवाल नंबर 2 जो है उसको तुम लोग लगाओ। लो भाई सवाल नंबर जो 2 है ऊपर कर दे रहा हूँ, सब लोग लगा। सब लोग सवाल नंबर 2 को हल करेंगे। देखो लगाओ, बताओ कितना हो जाएगा। देखो तो सब लोग हल करके बताएंगे कितना होगा सवाल नंबर 2 का आंसर, है ना। सवाल क्या कहता है? एक मोटरसाइकिल सवार P से 50 किलोमीटर और Q को 10 बजे प्रातः चला। उसी समय एक दूसरा मोटरसाइकिल 40 घंटा काल से Q से P की ओर चला। यदि P की दूरी कितनी दी गई? 120 हो, तो कितने बजे एक दूसरे से मिलेंगे? समय निकाल लो। समय बराबर क्या पढ़ाया मैंने? दूरी बटे चाल।
दूरी कितनी दी गई है 120, और कष्ट चलें दूसरे के विपरीत, मतलब चालों का योग कितना रहेगा? तो एक है 40, एक है 50, 90, काट दो, कितना हो जाएगा? तो 0 0 कैंसिल, 3 त्रिका 90, 3 चौके 12, कितना जाएगा? तो 4/3 घंटा, मतलब कितना जाएगा और करेंगे तो एक सही 1 प्लस 3, इसको चेंज कर दे मिनट में, 60 से गुणा 3 का नाम 3, 3 दूना मतलब 1 घंटे 20 मिनट। बात क्या होंगे वो मिलेंगे। कब चले थे वो लोग देखा जाए तो 10 बजे प्रातः, मिलेंगे कब? वो 11 बजे कर 20 मिनट पर मिलेंगे प्रातः काल के। क्लियर सबका? नहीं क्लियर है? समझ में 11-20 समझ में आया कि नहीं आया भाई? 1 घंटा 20 मिनट आया, 10 मिनट आके जोड़ दो, क्लियर हो? क्लियर हो गया। अब अगर सवाल क्लियर हो गया भैया, सवाल नंबर 3 देखो जरा, आप लगाओ सवाल नंबर 3 लगाओ, प्रश्न क्या कहता है? फोटो सवाल क्या कहना है? कह रहा है 2 स्थान एक दूसरे से दूरी है तो 100 किलोमीटर दूर है, तो वो डिस्टेंस दिया गया है, कितना कहा गया? देखो कहा गया है तो 100 किलोमीटर कहा गया है। एक व्यक्ति पहले स्थान से 8 बजे 30 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से दूसरे स्थान को चला, उसके 1 घंटा बाद, है ना, दूसरा व्यक्ति 40 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल दूसरे स्थान से पहले स्थान की ओर चला, दोनों कितने बजे किस स्थान पर एक दूसरे से मिलेंगे? अब देखो वो 8 बजे चल दिया है कि नहीं? कितने रफ्तार से चला है? तो 30 किलोमीटर प्रति घंटा। ध्यान रखना, अगली बात गौर करना, तो वो 8 बजे चल दिया है 30 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से, और उसके 1 घंटा बाद दूसरा व्यक्ति इतने रफ्तार से उसकी ओर चला है, मतलब 1 घंटा तक पहले वो चला है, तो 1 घंटा तक में कितना चल लेगा? वो 30 किलोमीटर। कितना चल लेगा? तो वो यहाँ तक आ जाएगा, मतलब कितना चल लेगा? तो 30 किलोमीटर चल लेगा वो। भाई क्या होता है? चाल गुणे समय, समय कितना मारा है? 1 घंटा बाद, 1 घंटा चाल कितनी मारी है? 30, 30 गुणे 1, 30 तो रहेगा, है कि नहीं? मतलब अब कितना बच गया दोनों के बीच? तो 70 किलोमीटर, इतनी दूर बचा। अब ये यहाँ से जा रहा है, अब ये भी यहाँ से चलेगा, है ना? अब कितने चलेगा? जो चलेगा तो ये 40 की रफ्तार से, अरे कितने पर जा रहा है? कुछ जा रहा है 30 की रफ्तार से। अब मिलने में लगा समय कितना होगा? यहाँ से देखेंगे। अब समय बराबर क्या बताया है? मिलने में लगा समय बराबर दूरी बटे चाल। दूरी कितनी है? देखो है तो 70, और चाल लोग कितनी जाएगी? 1 है 40, 1 है 30, 40 30 70, 70 कैंसिल, क्या जाएगा? 1 घंटा बाद वो लोग मिलेंगे। मतलब कब मिलेंगे? 8 बजे चला था, 1 घंटा तो पहले बीत गए थे ना, 1 घंटा और बीते, मतलब 10 बजे मिलेंगे। कैसे मिलेंगे वो लोग? तो 10 बजे मिलेंगे। 10 बजे समझ में आया ना? तो 10 बजे तो भाई 1 घंटा पहले बीत चुका है कि नहीं बीत चुका है? मतलब 9 बजे दूसरा चला है, तो 8 बजे वो चला था, 9 वो 1 घंटा और आया, क्या घंटा हो गए? 10 घंटे हो गए। तो 10 घंटे बाद क्या हो जाएंगे वो? मतलब 10 बजे क्या हो जाएंगे वो लोग? मिलेंगे। इतना कन्फर्म है नहीं कन्फर्म? किस स्थान पर मिलेंगे? हाँ हो गया। अब देखो यहाँ से कितने घंटा चलना है? 1 घंटा चलना है, तो यहाँ चला दो 1 घंटा, फिर कितना चलेगा? ये 30 से चलेगा, कितना जाएगा? 30 ये हो जाएगा, 30 और, मतलब क्या हो जाएगा? पहले के किसके टाइम देखो करेंगे? पहले के घर से कितना हो जाएगा? तो 60 किलोमीटर की दूरी पर मिलेंगे। क्या नहीं क्लियर सबका? बात समझ आगे ना गए? तो बेटा ये था विपरीत का टाइप। सबका समाप्त हो गया कि नहीं हो गया है ना? इसमें ये टाइप में बेटा है क्या? दोनों अपने स्थान से चल रहे हैं, ठीक है नहीं? विपरीत समय, और फिर बताना है मिलने में लगा समय कितना इनका होगा। अगला बेटा जो हमारा टाइप है, जो नेक्स्ट टाइप है, वो थोड़ा सा चेंज है। ध्यान सुनो, क्या थोड़ा सा टाइप हमारा थोड़ा सा है चेंज है। ये टाइप हमारा कहता है, ध्यान सुनो, टाइप हमारा क्या कहता है? चलो गौर करें, समझेंगे, पहले बात को समझ लेंगे फिर सवाल लगाएंगे। देखो टाइप हमारा कहता है कि एक व्यक्ति से यहाँ जा रहा है, गौर कर समझना, और एक व्यक्ति हमारा क्या हो रहा है? यहाँ से यहाँ आ रहा है, ठीक है नहीं? ये इधर जा रहा है, वो उधर जा रहा है। तो जब ये मिलते हैं, जब ये क्या होते हैं? मिलते हैं, तो मिलने के बाद का इसका समय दिया होता है, और मिलने के बाद का इसका समय दिया होता है, और इनकी चाल दी होती है, ठीक है नहीं? अगर ये जा रहा है S1 चाल से, और मिलने के बाद क्या ये T1 समय में पहुंचा, ठीक है नहीं? और ये जा रहा था S2 चाल से, और मिलने के बाद क्या पहुंचा? ये T2 समय में पहुंचा। तो
तो इनका एक सूत्र होता है, गौर करना, वो होता है S1/S2 बटे अंडर रूट T2 बटे में T1। इसको दिमाग में बैठा लेना बस के बस में कि नहीं, ये इनका फार्मूला सेट है, इसको बैठा लेना। ये कब का समय दिया होता है, हम समझ लो फिर से, मिलने के बाद का। किसका दिया होता है, मिलने के बाद का समय पहुंचने तक, गंतव्य तक का। वही तो सवाल क्या कर रहा है, या दो वस्तुएं दो स्थान से एक दूसरे की ओर चले, बीच में कहीं एक दूसरे से मिले, मिलने के बाद T1 व T2 समय में अपने गंतव्य पर पहुंचे। मिलने के बाद, तो मैंने क्या कहा, यहाँ पर दोनों क्या हुए आपस में आकर के मिली, तो मिलने के बाद इसको T1 समय लगा, इसको क्या लगा मिलने के बाद, T2 समय लगा। तो वही इनके चाल का अनुपात क्या होता है, इनके मिलने के समय के अनुपात के व्युत्क्रम के वर्गमूल के बराबर होता है। ठीक है ना। अब देखेंगे सवाल क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, जैसे को लिखा है, ये रहा बोर्ड पर, दो बड़ा कर देखें सवाल को, पढ़ो क्या कह रहा है। देखो तो कह रहा है रोडवेज की दो बसें दो स्टेशनों से एक दूसरे की ओर प्रस्थान करती है। मतलब दो स्टेशन, एक मान लो यहाँ, एक यहाँ है, ये यहाँ से लिए, यहाँ से लिए, प्रस्थान करती है। दोनों स्टेशनों के बीच किसी स्थान पर मिलने के बाद, मान लो यहाँ पे मिल रही है आकर, यहाँ से आगे है ये, यहाँ से आगे, ठीक है ना। मिलने के बाद 6 घंटा 40 मिनट, 3 घंटा 45 मिनट बाद अपने गंतव्य पर पहुँच जाती हैं। ये जो जाती घंटे में जाती है, जाती 6 घंटा मान लो 40 मिनट पर, ये क्या जाती है, राती में जाती है, तो जाती है वाली 3 घंटा 45 मिनट पर। क्लियर है, क्लियर है, पहुंचती है। यदि दूसरे बस कितना हमारा हो रहा है, 60 किलोमीटर प्रति घंटा चलता है। कौन हमारी चलती है, दूसरी बस, मतलब ये वाली बस। क्या देखो चाल दी गई, इसको दी गई है, देखो चाल दी गई है 60 किलोमीटर प्रति घंटा। तो बताना है पहले वाली बस की चाल क्या होगी, मतलब S1 निकालना है आपको। और हमने भी सूत्र क्या पढ़ाया था, आपको गौर करना, तो हमने पढ़ाया था S1 बटे S2 बराबर अंडर रूट T2 बटे में T1। रख सवाल में S1 निकालना है, S1 पता नहीं, S1 रख दो। S2 कितना को दिया गया है, S2 दिया गया है 60। T1 बनाया जाए, T1 क्या बना लेते हैं हम लोग, हल करते हैं भाई, बनाएंगे तभी तो आएगा। ये तो कोई मिनट में दिया गया, केवल घंटे में है ना, तो मिनट क्या बना लेंगे, घंटा। ध्यान रखो, तो कितना को दिया गया, ये दिया गया है 6 + 40, भाग करो कितना जाएगा 60 से, तो 0 0 कैंसिल, 2 दूना 4 होता है, 6 6 × 18 18 2 20 20 बटे 3 घंटा। इसका बनाओ कितना जाएगा, तो ये 3 + में 45 बटे में 60, तो 15 आते हैं 45, 15 चौको 60, 3 चौक 12, 12 3 15, 15 बटे में 4 आया ना भैया 4। इसका हो जाएगा समय, समय रखा था देखो तो, है ना। देखो पहले किसका समय रखना है, पहले रखना है T2, मतलब बाद वाले के समय। और कितना देखो आया हमारा है वो 15 बटे 4। सिर्फ ध्यान से देखो, रखना सीखो, 15 बटे 4 पूरे के बटे में। आगे पर क्या रखना, पहले समय, वो कितना है हमारा 20 बटे 3, रख दो 20 बटे 3, ये जाएगा ऊपर, ये जाएगा यहाँ। क्लियर है, क्लियर। तो कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 15 आते हैं 45, ये क्या हो जाएगा हमारा 20 चौके 80। काट दिया जाए देखो किससे कट जाएगा, तो 5 से कट जाएगा, 5 9 45 और 5 16 हम 80। सही कहने सही है। अब 9 का वर्गमूल कितना होता है 3, 16 कितना होता है 4, तो रख लो फटाफट, कितना मिल जाएगा, मिल जाएगा ये हो जाएगा S1 बटे 60 बराबर में 3 बटे 4। सही है कि नहीं सही है, काट दो जाए, 4 करना हम 4 4 15 हम 60, 15 आते हैं 45, S1 कितना घुमा लौटा जाएगा, तो 45 किलोमीटर प्रति घंटा चाल आ जाएगी। क्लियर है कि नहीं, क्लियर सबका, सबके बात समझ में आई कि नहीं आई बात को, किसी को डाउट सवाल तो नहीं। देखो यहाँ पर एक काम हमारा ये बढ़ गया है, थोड़ा सा क्या बढ़ गया है कि पहले हमको बेटा इसको बनाना पड़ेगा, किसमें बनाना पड़ेगा, घंटा में। और घंटा बनाने के लिए क्या होता था, मिनट को 60 से भाग कर देते हैं। तो हम लोग पहले क्या करेंगे, मिनट को 60 से भाग कर लेंगे, क्या ना लेंगे, उसको घंटा में कन्वर्ट कर लेंगे और फिर सवाल को लगाएंगे। सबको सवाल समझ में बताया कि नहीं आगे, अगर वो सबके समझ में बात आगे तो आगे बढ़े हम लोग, फिर आकाश समझ में आया कि नहीं आया। आप देखो अगर आ गया, देखो आगे बढ़ते सवाल नंबर देखो देखते हैं 2, पढ़ो क्या कहा सवाल नंबर 2, देखो जरा पढ़ो क्या सवाल क्या है। 2 ट्रेन, एक हावड़ा से पटना, दूसरी पटना से हावड़ा। मान लो अगर ये हावड़ा है
तो अब क्या हमारा है ये पटना है ना। तो एक पटना से हावड़ा जा रही है और एक क्या जा रही है हमारी, पटना से हावड़ा, एक हावड़ा से पटना, ठीक है ना। कहती हैं एक ही समय में चलना शुरू की और मिलने के बाद, देखो साल क्या करा है, 2 साल क्या करा है, मिलने के बाद, जब मिल गई तो उसके बाद, है ना। गंतव्य पर ट्रेनें 9 घंटे एवं 16 घंटे बाद पहुंची। मान लो ये वाली कितने घंटे बाद पहुंची, ये 9 घंटे बाद पहुंची, और बेटा क्या पहुंची हमारे पहुंची ये 16 घंटे बाद। क्लियर है ना, क्लियर है भाई। पहले कितने को जा रही में आ रही है 9 घंटे बाद, और दूसरी कितनी आ रही में आ रही है 16 घंटे बाद। फिर क्या कह रहा है, उनकी प्रति घंटा चाल का अनुपात ज्ञात करो। क्या निकालना, उनकी चाल का अनुपात, फटाक से निकाल लो। सूत्र क्या पढ़ाया गया है, S1/S2 बराबर अंडर रूट में T2 बटे में T1 लगा दो, कितना हो जाएगा। T2 कितना दिया तो दिया गया 16 और T1 कितना दिया जाएगा है 9। 16 किसका गुण होता है 4 का, और किसका होता है 3 का। क्या देखा अनुपाते 4 अनुपाते 3। सबके बात समझ में आ गई कि नहीं आ गई, ठीक है ना। इन सवालों में क्या है, मिलने के बाद, कब है, मिलने के बाद, पहले जब मिल जाएंगी उसके बाद गंतव्य पहुंचने पर, ठीक है ना। चालों का अनुपात अब क्या होता है, उनके समय के व्युत्क्रम के, है ना, वर्गमूल के अनुपात के बराबर। अब देख लेंगे नेक्स्ट टाइप जो हमारा को दिया गया है। अब बेटा जो हमारा अगला टाइप, उसको हम लोग कहते हैं औसत चाल। उसको हम लोग क्या कहते हैं, औसत चाल कहते हैं, रखना। उसको हम लोग क्या कहते हैं, औसत चाल कहते हैं, ध्यान रखना। टाइप हमारा बेटा क्या अगला टाइप हमारा है, उसको हम लोग कहते हैं औसत चाल। देखो ध्यान रखो, औसत चाल बेटा 2 प्रकार सवाल बनते हैं। एक तो जब समान दूरियां हो, अगला क्या हमारा होता है जब भिन्न दूरियां हो। अगर समान दूरियां हैं, अगर दूरियां हमारी क्या दोनों हैं समान है, ध्यान रखो दूरियां हमारी क्या दोनों अगर हैं समान है, और चाल इनकी क्या देखो है x और y है, तो इनकी औसत चाल जो होती बेटा वो होती है 2xy बटे में x प्लस वाई। कितने होती है चाल होती है तो 2xy बटे में x प्लस वाई। यहाँ ध्यान क्या देना है, दूरियां समान होनी चाहिए। दूरियां क्या होनी चाहिए, समान होनी चाहिए। अगर दूरियां अलग अलग होगी तो फिर दूसरा सूत्र लगाएंगे, ठीक है ना। दूरियां समान रहेगी, चाल भिन्न भिन्न रहेगी, तो औसत चाल क्या हो जाएगी हमारी 2xy बटे x प्लस वाई। वहीं दूरियां अगर बराबर रहे, दूरियां हमारी क्या रहे कर रहे हैं बराबर रहे, और 3 वस्तुओं को निकालना हो, क्या निकालना हमें 3 अलग अलग चाल का निकालना हो। चाल सूझ जाता है 3xyz बटे xy प्लस yz प्लस zx, इसको याद कर लेना। वहीं जब दूरियां भी क्या हो भिन्न भिन्न हो, और समय भी क्या लगे भिन्न, चाल भी भिन्न भिन्न हो, दूरियां भी क्या हो भिन्न भिन्न हो, तब औसत चाल हो जाता है कुल दूरी बटे कुल समय। तब क्या हो जाता है औसत चाल हमारा कुल दूरी बटे कुल समय, ठीक है ना। ये 3 है जो सूत्र है। अगर दूरियां बराबर हों, दो चालें हों तो 2xy बटे x प्लस वाई। अगर 3 चालें हों 3xy बटे xy प्लस yz प्लस zx। अगर दूरियां भिन्न भिन्न हो और चालें भी क्या हो भिन्न भिन्न हो, तो सूत्र क्या लिखेंगे कुल दूरी बटे कुल समय। भाई चार बड़ा होता है क्या दूरी बटे समय, क्या ले लेंगे कुल दूरी बटे कुल समय ले लेंगे। ये बात सबके समझ में आगे कि नहीं आगे। अब इसके सवाल देख के लगाएंगे तो फिर क्लियर हो जाएगा। हर टाइप के सवाल है, ठीक है ना। बढ़ाएं स्लाइड को आगे, आप देखो जरा गौर करो। जैसे बड़ा सवाल लिखा देखो, ये पढ़वा कहता है एक व्यक्ति स्थान A से स्थान B की ओर 12 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से जाता है, ठीक है ना। मतलब क्या करा सवाल ऐसे समझो, एक स्थान A है, एक स्थान क्या हमारा है B है, तो किस चाल हो जाता है तो इस मान लो कितना चाल हमारा बेटा है तो 12 किलोमीटर प्रति घंटा। क्लियर है, क्लियर है। जबकि स्थान B से स्थान A को किया जाता है 15 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से वापस आता है। तो व्यक्ति की औसत चाल मतलब इस चाल से जाता है, आता बेटा किससे तक हमारा है तो आता है 15, कितना हमारा आता है 15 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से वापस आता है। तो क्या होता है ना इनका औसत चाल, है ना। क्या निकालना व्यक्ति की औसत चाल। तो मैंने क्या पढ़ाया देखो भी पढ़ाया, औसत चाल कितना होता है। हमने बताया कि अगर xy में लिखा तो क्या लिखोगे, इसको पढ़ाया था 2xy बटे में x प्लस वाई, हाँ ना। क्लियर नहीं क्लियर है। मान लो हमारी पहली चाल x थी और चाल क्या हमारी है y। क्लियर है क्लियर। अब रख दो कितना हो जाएगा 2, x का मान 12 और y का मान 15 बटे कितना हो जाएगा 15 प्लस 12 मतलब 27। काट दिया सवाल को तो काट दें,
3 पचे 15, 3 नवा 27 और कट जाएगा क्या, 3 त्रिका 9, 3 चौके 12, 2 चौके 8, 8 पंचे 40, मतलब 40/3 भाग तो कितना जाएगा, तो 13 39, मतलब 13 सही 1/3 किलोमीटर प्रति घंटा। ये क्या हो जाएगी, इनकी औसत चाल हो जाएगी। कन्फर्म सब करें, कन्फर्म है। आप लोग को सवाल हमारा पहला हो गया है कि नहीं। सवाल नंबर 2 देखा जाए, समझ में सब क्या कहना है भाई। इस फॉर्मेट को याद रखो, 2xy/x+y। जब दो चालों का औसत चाल निकालना हो लेकिन दूरी सबकी क्या हो, आपस में बराबर तय की। अब देखो ये ए से बी जा रहा है, फिर बी से ए आ रहा है, दूरी दोनों क्या है, बराबर है। कन्फर्म है, क्या सवाल। अब इसको देखो हटाते हैं, सवाल नंबर 2 लेके आते हैं। देखो सवाल, तो सवाल नंबर 2 देखो क्या कहता है हमारा सवाल। प्रो क्या कह रहा है सवाल, देखो तो बड़ा करें थोड़ा सा। प्रो सवाल क्या कह रहा है, मोहन ए से बी 10 किलोमीटर प्रति घंटा, बी से सी 15 और सी से डी 25 चलता है, चाल चलता है। यदि ए बी बी सी सी डी क्या सब आपस में हो, बराबर हैं, तो उसकी चाल बताइए। देखो दूर सब क्या कहा गया है, बराबर। और हमने बताया था अगर चाल 3 चाल अलग अलग हो और दूरियाँ क्या उनकी हो, बराबर, तो औसत चाल क्या हो जाता है। तो अगर मान लो ये हमारी x चाल से था, ये क्या हमारा था, y चाल से था, और ये क्या हमारा था, z चाल से, तो औसत चाल जो फार्मूला बेटा होता है वो होता है 3xyz बटे में xy प्लस yz प्लस zx। लगाओ सो फटाक से, तो को रखा है साउथ में, कितना हो जाएगा, हमारा जाएगा 3x का मान बेटा कितना दिया, देखो दिया गया है 10, y का मान 15 और z का मान 25। अब रखो एक्स वाई, क्या हो जाएगा, तो 10 × 15 150, सही कहने से। वाई जेड मतलब 15 × 25 कितना हो जाएगा, 15 × 25 तो फटाक से, तो 25 पंच 125 के 5 हासिल 12, 25 के नाम 25, 25 12 37, कितना मिल जाएगा, 375, है ना। अब देख लेंगे आगे, क्या देख लेंगे, जेड एक्स, तो ये 25 धामा 250, 250 कर दो। सबको जोड़ा फटाफट, इसे कितना जोड़ने पाएगा, चलो जोड़े तो ये तो हो जाएगा 10 × 30 और 30 15 हम 450 गुणे 25 बटे करो 0 5 के 5 7 5 12 12 5 17 हासिल 1 2 1 3 3 3 6 6 1 7। सबका है कहना है। अब काट दो, या काटने पर डिपेंड है, किसे काट दिया जाए, देखो तो 25 से काट दें, 25 करना 25 25 त्याई 75 बचे 2 और फिर बचे करना 25। अब तो कोई कटेगा नहीं भाई, कटेगा क्या, देखो 31 बाढ़े में आता है क्या, 50 30 तो कट जाता है, कितना मिल जाएगा हम लोग को, मिल जाएगा 450 बटे में 31। कितनी बार जाएगा, तो 31 करना 31 बच गए 14 हो गया 140। अगर देखा जाए तो 30 चौके 120 मतलब 4 बार जाएगा, है ना। क्या जाएगा 16/31, यही क्या जाएगा हमारा आंसर, किलोमीटर प्रति घंटा। वो सही क्या समझ में आया बेटा, ये था क्या हमारा सवाल नंबर 2। समझ में आ रहा है, क्या आ रहा है। तो औसत चाल बेटा जो हमारा ये सेट है 3 चालों के लिए, जब दूरियां बराबर हो इसको दिमाग में बैठा, ठीक है नहीं। दूरियां बराबर होना इसमें अनिवार्य है। अगर दूरियां अलग अलग सूत्र क्या लगाएंगे, कुल दूरी बटे कुल समय। जो हमारा अगला सवाल देखो, गौर करना तो है, बढ़ा इसको, सवाल क्या कर रहा है देखो, तो लिखा है एक 10 किलोमीटर की दूरी, वो सवाल दिया गया है, किस चाल को दिया गया है, 15 किलोमीटर प्रति घंटा। फिर क्यों क्या कहा गया है, 12 दूरी 4 किलोमीटर प्रति घंटा का था, 15 किलोमीटर की दूरी क्या कहा गया है, चाल चलता है। तो पूरी यात्रा में उसकी औसत चाल ज्ञात करना, उसकी औसत चाल निकालना है। और हमें क्या पता है, औसत चाल बराबर कुल दूरी बटे कुल समय। यहाँ देखो दूरी अलग अलग, ये 10 है, ये 12 है, 15 अलग अलग है ना। जब दूरियाँ अलग सूत्र क्या लगाते हैं हम लोग, लगाते हैं कुल दूरी बटे कुल समय। अब देखो लगाओ सवाल फटाक से, लोग क्या लगा देंगे, कुल दूरी बटे कुल समय। सब लोग लगाइए, निकालो, क्या निकाल लो, समय निकालो भाई, समय निकालो। चाल दिया गया है ना, क्या सब उसको तो समय होता है, दूरी बटे चाल, लगा दो। देखो अगर हम निकालते हैं T1 तो दूरी कितनी तो दी गई है 10, तो चाल कितना हमारा है 5, 5 का नाम 5 5 दूना 10। अगर निकालते हैं T2 तो वो दूरी कितनी को दी गई है 12, तो वो चाल कितनी हमारी है 4,
4 का नाम 4, 4 तें 12। अगर हम निकालते T3 मतलब तीसरे का समय, दूरी कितनी दी गई है 15। अब देखो चाल कितना को दिया गया है, चाल दिया गया है 3, 3 का नाम 3, 3 पचे 15, मतलब पहला है 2 घंटा, फिर 3 घंटा, फिर 5 घंटा। निकालना है क्या हमको औसत चाल। तो सूत्र क्या होता है, औसत चाल बराबर दूरी अलग अलग हो तो कुल दूरी बटे कुल समय। कुल दूरी कितने हो जाएगा 10, 12, 15, 15, 12, 27, 27, 10, 37 बटे में कुल समय 10 भाग कर दो, कितना हो जाएगा तो 3.7 किलोमीटर प्रति घंटा। सबके बात समझ में आई कि नहीं आई? बस इस सूत्र को लगा देंगे। सूत्र क्या होता है हमारा, कुल दूरी बटे कुल समय। सबका हो गया कि नहीं हो गया है? अगर बेटा सवाल सबका लग गया है तो अब देखो जरा अगला हमारा जो टाइप है नेक्स्ट टाइप है। टाइप हमारा क्या देखो जी नेक्स्ट टाइप है, इसको समझो गौर से। देखो टाइप क्या कहता है, पहले समझना टाइप को कहता क्या है ना। फिर सवाल बहुत आसान है, टाइप में समझो क्या कहता है। टाइप हमारा कहता है कि जो हमारी नियत चाल है, हमारी क्या तुम्हारी जो हमारी है नियत चाल है, जिस चाल से हम रोज जाते आते हैं, ठीक है नहीं, जो नियत चाल है उसके बजाय हम लोग किसे जाएँ, ए बटा अपनी नियत चाल के बी से जाएँ। क्या हो जाए, ए बटा बी चाल से जाएँ तो हमें क्या लगे T घंटा चाहे बाद में पहुँचे और चाहे T घंटा क्या हम लोग होए पहले पहुँच जाए। बस समझे कि नहीं? माना हम पहले रोज 100 की स्पीड जाते थे, आज हम के 100 का ना जा करके 100 को कितना जाएंगे A बटा B जाएंगे चाल से, ठीक है नहीं। तो जब A बटा 20 जाएंगे तो पहले पहुँचेंगे तो बाद में पहुँचेंगे। भाई चाल तो हमने चेंज की है, नहीं चेंज की है। जब चाल चेंज की तो पहले पहुँचेंगे तो बाद में पहुँचेंगे। वो तो डिपेंड करता है क्या हम उसको चाल बनाए हैं, है कि नहीं। अगर हम लोग चाहे पहले पहुँचे चाहे बाद में, तो जो हमारा लगा समय कितना हो जाएगा, तो वो जाता है A बटे A माइनस बी इंटू में T। क्या हो जाएगा A बटे B में, तो A बटे में A माइनस बी इंटू में T। अंतर लिखेंगे, क्या लिखेंगे हम लिखेंगे अंतर, ठीक है ना। अंतर मतलब होता है बड़े छोटा को घटाना। क्लियर है नहीं क्लियर है? ये सूत्र सबके दिमाग में आया कि नहीं आया? तो लगा समय क्या हमारा हो जाएगा, तो लगा समय हमारा हो जाएगा A बटे B नहीं सॉरी A अपान में A डिफरेंट B इंटू में T। अब देख लेंगे जरा क्वेश्चन। बेटा क्वेश्चन बहुत आसान है। तो सवाल लगाए, सवाल क्या कहता है, एक विद्यार्थी साइकिल द्वारा घर से जाता है, वह अपनी नियत चाल के 4/5 चाल से 18 मिनट देर से पहुंचता है, तो नियत चाल से जाने पर कितना समय लगेगा। तो हमने सूत्र क्या पढ़ाया अभी कितना समय लगने का, हमने बताया है A बटे A डिफरेंट B इंटू में T, ये होता है नियत चाल का समय। देखो लगाओ पटाख से कितना हो जाएगा, देखो करेंगे तो A कितना देखो दिया गया है 4, बटन देखो क्या हो जाएगा 5 माइनस का 4, कितने मिनट देर से पहुँचता है देखो तो वो 18 गुणा कर दो 18। अब देखो चाल को दिया गया ना, क्या लिखा है 18 मिनट पे पहुँचता नहीं पहुँचता है, क्या लोग कर देंगे 18। पर ध्यान रखेंगे यहाँ जो हमारा सवाल होता है वो होता है किलोमीटर प्रति घंटा में। मिनट में दिया ना, इसको क्या चेंज कर देंगे, इसको हम लोग चेंज कर देंगे घंटा में। तो कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा बटे में 60। अब देखो लगाओ सवाल, तो कितना जाएगा 5 4 गए तो 1, 18 चौके 72, क्या मिल जाएगा 72 बटे 60। काट दो कितना हो जाएगा, तो काटे गया देखो तो 12 पंचे 60, 12 छंग 72, मतलब 6/5, मतलब 5 का नाम 5, 5 दूनी 10, कितना लग जाएगा देखो 1.2 घंटा। कितना लगेगा, तो 1.2 घंटा लगता है, ठीक है ना भैया। सवाल को जब भी लगाएंगे घंटा में चेंज कर लेंगे, ठीक है ना। सवाल को क्या चेंज कर लेंगे, क्या चेंज कर लेंगे घंटा में, उसको चेंज करके ही लगाएंगे। ठीक, सबको समझ में आ गया ना गया। अगर ये सवाल सबके समझ में आ गया तो बी लगाओ। भाई बी लगाओ, लगाओ कितना हो जाएगा आंसर, बड़ा कर देगा थोड़ा बी को। देखो
अब देखो लगाओ, सबको दिखाई दे रहा है। सवाल नंबर बी देखो, लगाओ सब लोग गौर करो। सबको हो जा रहा सवाल? तो सवाल क्या कर रहा है, एक व्यक्ति अपने घर से दुकान पैदल जाता है, वह अपनी सामान चाल के 5/4 चाल से चले तो 24 मिनट पहले पहुंच जाएगा। सामान चाल चलने में कितना समय लगेगा? तो मैंने क्या पढ़ाया अभी, समय बराबर क्या पढ़ाया मैंने? पढ़ाया A/A डिफरेंट B इंटू में T। पढ़ाया कि नहीं पढ़ाया? अब देखो एक कितना कहा गया हमसे, एक कहा गया है 5 और 5 4 डिफरेंट बटे दो कितना हमारा हो जाएगा? 1 हो जाएगा। रख दो 1 गुणे में कितने मिनट देखो दिखा रहा है 24, रखो 24 चेंज करने के लिए करा देंगे घंटे में 60 से भाग कर देंगे। अब देखो लगाओ क्या हो जाएगा, देखो तो 12 दूनी 24, 12 पंचे 60, 5 से 5 कैंसिल, क्या हो जाएगा हमारा? 2 घंटा। क्लियर नहीं क्लियर? क्या घंटे में पहुँचता वो ये चाल से? तो 2 घंटे में पहुँच जाता। सबके बात समझ में आई कि नहीं आ गई? अगर बेटे सवाल समझ में आ रहा है तो जो सवाल नंबर 3 जरा उसको लगाओ। सवाल को लगाओ क्या कर रहा है। राम 12 किलोमीटर प्रति घंटे के चाल से अपने घर से दफ्तर जाता है। यदि वह अपनी 5/6 चाल से चले तो 20 मिनट देर से पहुंचेगा। उसके घर से दफ्तर की दूरी याद करना। इस बार क्या निकालना है? दूरी। पहले हम लोग क्या निकाल लेंगे? समय। पहले हम लोग क्या लगा लेंगे? समय। तो समय सूत्र पढ़ाई दिया आप लोगों को याद हो तो क्या पढ़ाया है? A/A डिफरेंट B इंटू में T लगा दो। ए कितना कहा गया? देखो कहा गया है तो 5 और 5 तो 6 का डिफरेंट है ना 1, और कितने मिनटों को देर से पहुँचता है? तो 20। क्या कर दोगे? 20/60। देखो लगाओ तो 5 से 6 के 1, 20 सेकंड 20, 20 23 60, कितना मिल जाएगा हमें? 5/3 घंटा लगेगा, है ना। देखो उसकी चाल दी गई है और हमें क्या पता है? दूरी बराबर क्या जो होता है? चाल गुणे समय। रख दो फटाफट, चाल गुणे समय, है ना। देखो चाल कितनी को कही गई है? 12, 3 का नाम 3, 3 चौक 12, 4 पंचे 20 किलोमीटर है भाई इसका घर। क्लियर सबका नहीं? क्लियर है? ये टाइप से दिक्कत तो डिफरेंट तो दिक्कत तो नहीं आई है ना, दिक्कत तो नहीं किसी सवाल को। भाई सवाल को खूब बेकायदे समझ ले, फिर करें, फिर आराम से करते रहें, ठीक है ना। अगर तो वो सबका सवाल हो गया है तो अब बेटा गौर करेंगे जरा नेक्स्ट टाइप पे। अगला जो हमारा टाइप बेटा उसका नाम है अनुपात पे आधारित। क्या हमारा टाइप है? अनुपात पर आधारित। देखो अनुपात पर आधारित प्रश्न बेटा एक बात जान लो बस की। देखो क्या जान ले, गौर से बोलो। देखो हम पढ़ते हैं समय बराबर, हम लोग क्या पढ़ते हैं? हम लोग पढ़ते हैं चाल बराबर। हम लोग क्या पढ़ते हैं? चाल बराबर क्या होता है हमारा? होता है दूरी बटे समय। मतलब जो हमारा स्पीड होता है, जो हमारा क्या हमारा होता है, जो होता है स्पीड होता है, देखा जाए तो वो टाइम पे क्या होता है? व्युत्क्रम होता है। अगर हम स्पीड बढ़ाएंगे तो टाइम क्या लगेगा? हमारा लगेगा कम लगेगा, ठीक है नहीं। स्पीड कम कर क्या होगा? टाइम हमारा अधिक लगेगा। क्लियर है नहीं? क्लियर है। मतलब अगर हम 2 स्पीडों का अनुपात बनाते हैं, क्या बनाते हैं? 2 स्पीडों का अनुपात, तो क्या हो जाएगा? वो उनके टाइम के व्युत्क्रम अनुपात के बराबर होता है। क्लियर नहीं? क्लियर है। इस पॉइंट को नोट कर लेना। क्या मिलता है हमारा? S1/S2 क्या होता है? T2/T1 के बराबर होता है। मतलब जो उनकी चाल का अनुपात होता है क्या होता है? वो उनमें लगे समय अनुपात के व्युत्क्रम के बराबर होता है। क्लियर नहीं? क्लियर है। ये बात हो गई। अब देखो से सवाल नंबर फर्स्ट कह रहा है, तो क्या कह रहा है? पढ़ो एक बार जरा। कह रहा है A और B की चाल का अनुपात दे रखा है। क्या दे रखा है? देखो तो S1/S2 कितना तो दे रखा है? 5:4। कह रहा किसी दूरी को तय करने में B A से 2 घंटे अधिक समय लेता है, तो बताइए वे कितनी समय में दूरियां तय करेंगे? बड़े सवाल है देखो ना। अब देखो इस चाल का अनुपात दिया गया है, अगर इसको हम लोग क्या बना दे? समय का अनुपात। क्या हो जाएगा? ये T1 अनुपात T2। हमने क्या होता है? इसके व्युत्क्रम के बराबर। इसको पलट दो, क्या हो जाएगा फिर? ये 4:5। क्लियर नहीं? क्लियर है। अगर हम मान लेते हैं कितना इनका मासा है x, तो T1 कितना हो जाएगा हमारा? 4x, और T2 कितना हो जाएगा तो 5x। सवाल लोग क्या रहा है? B क्या है? A से 2 घंटे अधिक लेता है। अंतर कर लो, कितना हो जाएगा हमारा? T2 माइनस T1 कितना हो जाएगा? देखो तो ये 2 घंटा। 5 से 4 गए कितना बचेगा? x कितना मिल गया हमको? 2 घंटे। अब पूछ रहे हैं बताइए तो वह दूरी कितने समय में तय करेंगे? x कितना को हमारा आ गया? 2 घंटे आया कि नहीं आया? याद रख दो। कितना हो जाएगा हमारा? तो 4 गुणे में 2, और कितना हो जाएगा? ये 5 गुणे में 2, तो 4 दूनी 8, 5 दूनी 10, ये 10 8 घंटे लेगा, ये 10 घंटे लेगा। सबकी बात क्लियर है कि नहीं क्लियर? बताना कुछ डाउट हो तो
सबके बाद सवाल ए समझ में आया कि नहीं आया? अगर ए आ गया तो बी देखो ज़रा। भाई सवाल नंबर बी देखिए आप लोग, है ना। देखो समय का अनुपात दे रखा है, तो क्या दे रखा है? 5:4। एक की चाल दे रखी है 16, दूसरे की चाल पूछा गया है कि नहीं? निकाल नहीं पाओगे आप लोग। अगर भाई गौर किया जाए, हमें क्या दिया गया है, सवाल क्या कर रहा है? दो व्यक्ति एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाने में 5:4 के अनुपात में समय लगाते हैं। यदि पहले व्यक्ति की चाल 16 किलोमीटर प्रति घंटा हो और दूसरी चाल क्या हमारी, तो ज्ञात करना है। दूसरे व्यक्ति हम लोग चाल क्या करना, हम लोगों को ज्ञात करना। ठीक, देखो अगर ये हमको क्या दिया है, देखो हमको दिया गया ये T1 अनुपात T2 दिया गया है, जो कितना दिया गया हमको, कहा गया ये 5:4 है। सबको दिखाई दे रहा है ना? बिटा दो फिर, देखो तुम लोग, देखो क्या दिया लिखा, ये हमें दिया गया है समय का अनुपात। वो क्या लिखा है? समय का अनुपात। मतलब हमें क्या दिया गया है? T1 अनुपात T2। तो कितना दिया गया? देखो दिया गया है 5:4। अगर इसको हम रफ्तार का अनुपात बनाए, मतलब स्पीड का अनुपात बनाए, तो क्या हो जाएगा? इसका व्युत्क्रम हो जाएगा, मतलब पलट जाएगा। मतलब हमारा S1/S2 कितना हो जाएगा? और करेंगे तो क्या मिल जाएगा हमें? ये 4/5। क्लियर है? क्लियर है। अब देखा जाए तो हमें मिल गया है S1/S2 कितना में मिल गया है? 4/5। अब देखो तो यहाँ दिया गया है एक की रफ्तार तो दी गई है, जो कितनी दी गई है? 16। तो रख दो, S1 कितना हो जाएगा हमारा? 16, और हमको S2 निकालना है। 4 करना, 4 चौके 16 और 5 चौके 20। S2 कितना मर जाएगा? तो 20 किलोमीटर प्रति घंटा। सबके बात समझ में आई कि नहीं आई? इस तरीके से सवाल लगाएंगे। मतलब पहले संयोग अनुपात क्या बना लेंगे? चाल का अनुपात, और फिर अनुपात में मान लाकर रख देंगे, बस। क्लियर है कि नहीं क्लियर सबका? अगर सबके बात समझ में आ गए तो अगला सवाल देखा जाए फिर, है ना। अब इसको बता देते हैं, देखो सबका। आप देखेंगे नेक्स्ट सवाल क्या कहता है। तो क्या कर रहा है? दो साइकिल सवार कोई दूरी 8:5 की चाल से तय करते हैं। चाल का अनुपात दे रखा है, जो क्या दे रखा है हमको? S1/S2। तो कितना कहा गया? देखो तो 8/5। यदि पहला साइकिल सवार दूसरे साइकिल सवार से 15 किलोमीटर तेज चले तो दूसरे साइकिल सवार की चाल ज्ञात कीजिए, है ना। क्या कर रहा है? एक जो कितना चल रहा है? 15 तेज चल रहा है। मतलब अगर पहला x चल रहा है, सोच कर लो, पहला क्या चल रहा हमारा? x, है ना। तो दूसरा कितना चलेगा? देखो क्या रहा? पहला साइकिल सवार दूसरे साइकिल सवार से 15 किलोमीटर तेज चले, मतलब दूसरा x चल रहा है, तो पहला कितना हो जाएगा? 15 से तेज, मतलब x + 15। भाई कह रहा पहला साइकिल सवार दूसरे साइकिल सवार से 15 किलोमीटर तेज चले तो दूसरे साइकिल सवार की चाल, मतलब दूसरा अगर x, पहला क्या जाएगा हमारा? x + 15। ये अनुपात हमको दिया कि सिम ठाकुर अनुमान रख दो। तो कितना हो जाएगा? तो ये जाएगा हमारा x, पहला कितना हमारा है? x + 15 है क्या नहीं? बटे को कितना हो जाएगा हमारा? हो जाएगा तो x बराबर क्या मिल जाएगा हमें? 8/5। गुणा करो, कितना हो जाएगा? 5 × x, 5x, 15 × 5 = 75। और ये 8 × x कितना हो जाएगा हमारा? जाएगा 8x, 5 भेज दो उधर, कितना मिल जाएगा हमें? 3x। अरे कितना हो जाएगा हमारा? 75। 3 का नाम 3, 3 × 25 हम 75। x कितना हमारा मिल जाएगा हमारा? 25, है ना। तो हमारा कितना मिल जाएगा? 25। तो दूसरा सवाल दूसरे के निकालना है। दूसरा ही क्या हमारा है? x। तो कितना हो जाएगा हमारा? ये 25 किलोमीटर प्रति घंटा। ये हो जाएगा हमारा आंसर। सबकी बात क्लियर है कि नहीं क्लियर है? सब समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? अगर सवाल क्लियर पूरा हो गया है तो आगे बढ़ाए सवाल में, आगे बढ़े नेक्स्ट टाइप बढ़े हम लोग, देखो, है ना। बढ़ाएंगे सवाल, देखो अब हम लोग बढ़ेंगे नेक्स्ट टाइप सवाल में। अगला जो हमारा है, देखो ये टाइप बहुत आसान है, इसको समझना थोड़ा सा, क्या करना थोड़ा से समझना सब लोग, ठीक है नहीं? आसान कठिन नहीं। देखो सवाल ये कहता है कि यदि यू चाल से चलने पर 1 घंटा पहले पहुंच जाए, ठीक है नहीं? मतलब हम लोग क्या चले, जब हम लोग यू चाल से क्या हो 1 घंटा पहले पहुंच जाए, वहीं जब हम लोग क्या करें वी चाल से चले तो क्या हम लोग हो 2 घंटा बाद में पहुँचे, मतलब देर से, मतलब क्या कर लो बाद में पहुँचे। मतलब एक चाल चले तो पहले पहुँच जाए और दूसरे से क्या हो हम लोग चले तो देर से पहुँचे, या उल्टा कह लो
एक चले देर से पहुँचे, क्या पहुँचे, पहले पहुँचे। मतलब एक चाल से चले तो देर से पहुँचे और दूसरे चले तो क्या हम लोग पहुँच जाए, पहले पहुँच जाए। ठीक है नहीं? तो वही सवाल क्या कर रहा है, अगर यू से चलने पर 1 घंटा पहले हो और वाई चलने पर 20 घंटा देर हो, या यू से चलने पर देर हो और वी चलने से क्या हो जाए, पहले हो जाए, तो जो फार्मूला बन जाता है यात्रा का दूरी क्या जाता है, वो हो जाता है दोनों चालों का गुणनफल बटे दोनों चालों का अंतर गुणे दोनों समयों का योग, ये हो जाता है। मतलब यू वी बटे यू डिफरेंट वी और ब्रैकेट में ए प्लस बी, इस सेट को हम लोग लगा देंगे। ठीक है नहीं? क्लियर है कि नहीं क्लियर है? डिफरेंट पता है, बड़े छोटों को घटाना। क्लियर है कि नहीं क्लियर? अगर ये पूरा कॉन्सेप्ट समझ में आ गया है तो हम लोग सवाल पे चलें अब, है ना? अब क्या चलते हैं, सवाल पे चलते हैं। देखो तो गौर करना, तो कोई सवाल से दिया गया है कि एक डाकिया, बड़ा का सवाल कर रहे हैं, क्या कह रहा है, एक डाकिया रोज एक निश्चित नियत चाल से अपने घर पोस्ट ऑफिस जाता है, परंतु जब वह 10 किलोमीटर घंटा चलता है तो 1 घंटा पहले पहुंच जाता है, और जब 5 घंटा चलता है क्या होता है, वो 3 घंटे देर से पहुंचता है। तो डाकिया के घर से पोस्ट ऑफिस कितनी दूरी पर है? हमें दूरी का सूत्र क्या पढ़ाया, अभी तो मैंने पढ़ाया था, दूरी बराबर हमने क्या लिखा है गौर करना, तो हमने लिखाया था यू वी बटे में यू डिफरेंट बी ब्रैकेट में ए प्लस बी। ए प्लस बी क्या है, उनका देर या से या पहले पहुंचने का समय। सवाल लगा दो बता, कितना हो जाएगा, तो मान रखा जाए। देखो तो देखो रखो मान, यू कितना देखो कहा गया, पहली चाल ये लिखा है 10 किलोमीटर प्रति घंटा, है ना? तो रख दो 10। यू कितना में कहा गया है 10, देखो वी कितना में कहा गया है 5, रख दो 5, और 10 और 5 के अंदर कितना हो जाएगा, हमारा जाएगा 5। ए प्लस बी समयों का योगफल, तो समय कितना कहा गया, देखो 1 घंटा ये कहा गया है, 3 घंटे वो कहा गया है, 3 कितना जाएगा, हमारा जाएगा 4, 4 यहाँ रख दो, तो 10 से 10, 5 से 5 कैंसिल, और ये 10 चौके 40, दूरी कितनी मारी है, तो 40 किलोमीटर। सबके बात समझ में आ गई कि नहीं आ गई? ये सवाल अगर क्लियर सबका हो गया, सवाल लगाएंगे फिर नेक्स्ट वाला सुन लो। इसको उठा दें, उठा दें, इसको उठा देते हैं सवाल। अब आप लोग लगाओ, अगला सवाल को हल करो। इसको तो खोल बताओ कितना समय लगेगा। दूरी उठाना है, क्या निकालना है, यात्रा की दूरी। सभी लोग सवाल लगाएंगे, ठीक है नहीं? आराम सवाल लगाओ, जो ना पूछ लेना कि हमको सर जी नहीं आए, समझ में आया। सूत्र हमारा सबको पता ही हो गया है। अगर एक देर से एक पहले हो, क्या होता है, यू डिफरेंट यू वी इंटू में अपान में यू डिफरेंट वी ब्रैकेट में ए प्लस का बी। इसको गौर कर लेंगे। किसका है, जब एक पहले पहुंचे एक देर से। ध्यान रखना किसका हमारा है, जब एक पहले पहुंचे एक देर से। पहले का देर का हम लोग पढ़ेंगे अगले टाइप में फिर, ठीक है नहीं? तो सवाल क्या कर रहा है, 4 घंटा प्रति घंटा चलता है और कितना लेता है, इतने विलंब पहुंचता है। और जब 6 घंटा लेता है तो क्या होता है, 1 घंटा पहले पहुंच जाता है। तो रखो बेटा यू कितना कहा गया, देखो तो 4, देखो वी कितना कहा गया हमसे, जब वो 6 चलता है कितना मर जाएगा 6। यू वी का अंतर 6 से 4 गए तो 2। अब हमें करना है ए प्लस बी, देखो कितना हो जाएगा, तो 1 दुक्के 2 और 2 1 3, कितना मिल जाएगा हमें 3/2 प्लस अगला कितना, तो हमारा 1 घंटा पहले। क्या क्लियर है नहीं क्लियर? जोड़ डाउ कितना हो जाएगा, 2 1 नाम 2 2 3 5, कितना मिल जाएगा इसके स्थान पर, तो 5/2 गुणे में क्या जाएगा, ये 2 1 नाम 2 2 दूनी 4, मतलब 2 छंग 12, 2 1 नाम 2 2 छंग 12 और 6 पंचे 30। दूरी कितनी मिल जाएगी हमको, तो सबके बात समझ में आ गई कि नहीं आ गई? ये कब का सवाल बेटा है, जब एक चाल से चले पहले पहुंच जाए और दूसरा क्या केले में पहुंचे, देर से पहुंचे। अब जब चलेंगे जब पहले पहुंच जाए या बाद में पहुंचे, वो हमारा सेकंड टाइप में आ जाएगा। ये रहा, जब हम लोग क्या चले, एक चाल चले पहले पहुंच जाए, अगला क्या हो जाए या बाद पहुंचे। उस साल क्या करा है, जब यू चाल चलने पर 1 घंटा पहले और बी से कितना हो जाए हमारा, 20 घंटा पहले पहुंचा जाए, अथवा यू चाल से 1 घंटा देर से या बी चाल से क्या हो जाए हमारा 20 घंटा देर से पहुंचा जाए। मतलब ये तो पहले पहुंचा जाए, क्या पहुंचा जाए हमारा, देर से पहुंचा जाए। ध्यान से देखो फार्मूले में देखो डिफरेंट क्या, देखो सेम सूत्र लिखा u इंटू वी अपान में वी डिफरेंट वी, बर करना क्या, यहाँ पे भी डिफरेंट कर देना है बस। केवल
मतलब यहाँ क्या करना होता है, हमको समयों का अंतर करना है बस केवल, ठीक है ना। सूत्र पूरा सेम है, वहाँ समयों का योगफल होता है, क्या हमारा होता है, समयों का अंतर होता है। अगर बड़ा बड़ा सवाल हो गया तो देखो सवाल रखो, ये देखो उस सवाल से ये लिखा पहला सवाल। प्रो क्या कहता है, देखो सवाल तो क्या कह रहा है, राधे शाम 5 मिनट प्रति घंटा की चाल चलते हुए अपने दफ्तर 50 मिनट देर से पहुंचता है। क्या पहुंचता है, 50 मिनट देर से पहुंचता है। और 4 किलोमीटर प्रति घंटा से चले तो 2 घंटा 5 मिनट देर से पहुंचेगा। राधे शाम के घर से दफ्तर की दूरी बताइए। क्या जाना है दफ्तर से दूरी, देखो जब इतने से चलता है इतने देर से पहुंचता है, जब इससे चलता है तो इतने देर से पहुंचता है। तो दोनों देर है कि नहीं देर है, वो हमने बताया जब देर हो तो क्या होता है, दूरी का सूत्र तब हो जाता है u v बटे में u डिफरेंट v और ब्रैकेट में a डिफरेंट b। लगाना हुए सवाल को देखो तो u कितना दिया गया है, तो u दिया गया है 5, रख दो 5 गुणे में 4 बटे में 5 और 4 का अंतर कितना हो जाएगा, तो 1 बटे में इनका अंतर, ये 2 घंटा 5 मिनट है वो 50 मिनट है। देखो करो 2 घंटा 5 मिनट में कितने मिनट हो जाएगा, तो 120 125 है ना। 125 से 50 घटा दो कितना हो जाएगा, तो 125 माने से 50 मतलब 75। ये घंटे में है, ये मिनट में, क्या नाम बना लो इसको, भी बना लो घंटा, बस बन गया 2 घंटा है ना। 60 से भाग कर दी, अब को लगा डालो 25 त्याई 75, 25 चौको सॉरी नहीं ना 15 से काटो, 15 पचे 75, 15 चौक 60, 4 से 4 कैंसिल, 5 50 25। दूरी कितनी की है, तो 25 किलोमीटर है। सबके बात समझ में आई कि नहीं, यहाँ 15 से काटना है ना, 25 पार्ट में 60 का आता है। सबके बात समझ में आ गया कि नहीं आ गया है। अगर ये सवाल पहला समझ में आ गया है बेकार दो, तो सवाल नंबर 2 लगाओ। यहाँ भी सवाल में चेंज कर लेंगे, ठीक है ना। सवाल में क्या कर लेंगे, मिनट को घंटे में चेंज कर लेंगे, ठीक है ना। सवाल लगाओ तो क्या कर रहा है, पढ़े। मोहन अपने स्कूटर से रोज विद्यालय जाता है, यदि वह 25 किलोमीटर प्रति घंटा चले तो 45 मिनट देर से पहुंचेगा। और जब वह 30 किलोमीटर प्रति घंटा चले तो क्या हो जाता है, वो 25 मिनट देर से पहुंचेगा। तो उसका घर विद्यालय से कितनी दूरी पर है। ध्यान से देखो, सूत्र हमारा सबको पता ही है, दूरी कितनी सूत्र फॉर्मूला हमारा होता है, जब देर से हो जाए पहले से हो तो u v बटे में u डिफरेंट v और ब्रैकेट में a डिफरेंट b लगा दो। u कितना हमसे कहा गया, तो कहा गया है 25, और देखो v कितना हमसे कहा गया है 30, डिफरेंट कर लो, 30 से 25 गए तो 5। इस समय का डिफरेंट एक में लगता है 45, एक में लगता है 25। 45 माइनस 25 कितना जाएगा, तो 20। ये दिया गया है मिनट में, ये दिया गया है घंटा में, चेंज कर लो, बना लो घंटा। क्या कर देंगे 60 से भाग, बात समझ में आ रहा है, क्या आ रहा है। अब देखो सवाल को लगाओ, क्या जाएगा 20 का नाम 20, 20 त्याई 60, 3 का नाम 3, 3 धामा 30, 5 का नाम 5, 5 50 25, 5 धामा 50, कितना लग जाएगा, तो 50 मिनट लग जाएगा। सबके बात समझ में आ गई कि नहीं आ गई, ये टाइप सबका क्लियर है कि नहीं क्लियर है। अब एक लास्ट टाइप बच्चा, उसको भी बढ़ाते हैं आज हम लोग, वो हमारा है वृत्तिगत पे आधारित प्रश्न। बेटा हमारा क्या वो है, वृत्तिगत पे आधारित प्रश्न। ध्यान सुनना भाई, देखो टाइप हमारा क्या टाइप है, अगला टाइप हमारा है वृत्तिगत पे आधारित प्रश्न। हम लोग अब देखेंगे वृत्तिगत पे आधारित प्रश्न देखेंगे, ठीक है ना। उस सवाल से क्या दिया गया है, एक पहिए द्वारा एक चक्कर में चली गई दूरी तो वह कितना बटा होता है, तो उसकी परिधि के बराबर। देखो पहली बात तो वृत्त की परिधि कितनी होती है, 2 पाई r होती है ना। वृत्त की परिधि होती है, जितनी वृत्त की परिधि होती है उतना ही एक पहिया क्या होता है, चक्कर लगाता है। देखो जैसे मान लो हमारा पहिया है, सोच कर लो बेटा से हमारा पहिया है, ठीक है ना। जब ये यहाँ चलना प्रारंभ करेगा है ना, ऐसे चलता जाएगा है ना, तो ये जो हमारा पूरा इसकी परिधि नहीं, इसको हम लोग परिधि कहते हैं, इतनी ही दूरी तय करता है। तो परिधि कितनी हमारी होती है, 2 पाई r क्या होती है उसकी त्रिज्या। क्लियर है, क्लियर। वहीं n चक्कर दूरी क्या मार जाएगी, तो n गुणे पहिया की परिधि हो जाएगी। वहीं हम क्या निकाल लेंगे, चक्रों की संख्या क्या हो जाएगी, कुल दूरी बटे वृत्त पहिए की परिधि, ठीक है ना। परिधि व्यास कितना होता है हमारा, तो परिधि बराबर होता है व्यास गुणे पाई या 2 पाई r, ठीक है ना।
और हमारा त्रिज्या जो होती है, ध्यान रख लेना, त्रिज्या बटा हमारे क्या होती है, त्रिज्या बटा हमारी होती है व्यास का आधा, मतलब व्यास बटे में 2। क्या बटा हमारी होती है, व्यास बटे में 2 होती है। इसको नोट कर लेना, ठीक है नहीं। अब सब समझ में आया कि नहीं? अब अच्छा इससे एक सवाल, एक लास्ट टाइप है, इसके सवाल देख लो फटाफट से। देखो इसका सवाल नंबर फर्स्ट है, सब लोग गौर करना। तो सवाल क्या करा, सवाल नंबर फर्स्ट वो दिखाई दे रहा है ना। तो सवाल क्या करा है, यदि एक बाइक साइकिल की पहिया 5.5 मीटर चलने में 2500 चक्कर पूरा करती तो पहिए का व्यास बताइए। पहिया क्या निकालना, पहिए की व्यास बताना है ना। और देखो हमने बताया था भी, क्या बताया था कि चली गई दूरी क्या होती है। हमने क्या बताया था, चली गई दूरी क्या होती है। ध्यान रखो तो बेटा, हमारी चली गई दूरी होती है, ध्यान रखना क्या बताया था, चली गई दूरी तो वो हमारा होता है 2πr इंटू में n क्या होता है, चक्रों की संख्या। अब देखो दूरी कितने को दी गई है, 5.5 बराबर 2 पाई का मतलब बताया कितना होता है, 22 बटे में 7। आर का मान नहीं पता है, चक्रों संख्या तो को दे रखे, क्योंकि कितने चक्कर में लगाते हैं 2500। बस काट दो, देखो तो सब काटना तक नहीं आता है, काटो क्या हो जाएगा, तो 11 पचे 55 मतलब 0.5 है ना, और 11 दूना 22, और तो कुछ कटेगा नहीं, कटे जाएगा बताओ कुछ, अब ये कुछ नहीं कटेगा ना। अब हल करो, ये दिया गया है किलोमीटर में है ना, गुणा कर दो क्या देगा, 7 पचे 3.5, ये किलोमीटर में ध्यान रखना है। अगर इसको क्या बनाएंगे सेंटीमीटर या मीटर, अगर बनाएंगे सेंटीमीटर मतलब क्या करेंगे यहाँ पर, सेंटीमीटर का मतलब होता है 50, 4 हो गए ना, 50 मतलब 1 लाख, ठीक है ना। कितना होता है हमारा, तो 1 किलोमीटर में होता है 1 लाख सेंटीमीटर, ठीक है ना, उससे गुणा कर देंगे। अब ये क्या बन गया, ये बन गया है अब सेंटीमीटर में, क्लियर नहीं क्लियर। अब देखो कितना देगा, 25 दूना 50, 50 हम लोग क्या कर देंगे यहाँ पर भाग, 50 मतलब हो जाएगा 5000, आर निकाल लो। अब गौर को देखो, ध्यान से समझो, देखो तो 3 से 3 0 कैंसिल, काटते हैं 5 का नाम 5, 5 7 35, पूरा वो कितना देगा, 0 से पॉइंट कैंसिल, 7 धामा 70, कितना देखो त्रिज्या उसकी तो है 70 सेंटीमीटर त्रिज्या है पहिए की। त्रिज्या कितनी पहिए की हमारी है, तो 70 सेंटीमीटर त्रिज्या है। बस समझ में कि नहीं भाई, इस सूत्र को याद रखो बस केवल। चले गई दूरी कितनी हमारी होती है, 2πr होता है, इसको भी भाई दिमाग में उठा लो, ठीक है ना। जो 1 किलोमीटर होता है ये कितना होता है, तो ये 1 लाख सेंटीमीटर के क्या होता हमारा होता है, बराबर होता है। इसको भाई दिमाग में बैठाए रखो, तभी आप आंसर लगा पाओगे, ठीक है ना। क्लियर नहीं क्लियर सबका। अगर ये सवाल क्लियर पहला हो गया है तो सेकंड सवाल सब लोग लगाएंगे, बता दें सबको। देखो अब देखो सेकंड सवाल देखो, लगाओ क्या कहता है। सवाल देखो लगाओ, सवाल क्या कर रहा है, एक गाड़ी की पहिए का व्यास तो कितना दे रखा है, देखो दे रखा है 28, तो त्रिज्या कितनी हो जाएगी इसकी, आधी 14 सेंटीमीटर। कह रहा 1 मिनट में क्या चक्कर को लगाती है, ये 100 चक्कर लगाती है। 1 मिनट में 100 चक्कर, तो हम क्या निकाल ले, 100 चक्कर में चली गई दूरी, हम लोग क्या निकाल लेंगे, 100 चक्कर में चली गई दूरी। देखो तो दूरी और क्या सूत्र पढ़ाया मैंने, क्या ने पढ़ाया है 2πr, तो 2 रखो, पाई का मान 22 बटे 7, आर का मान 14, एन का मान 100, काट दिया जाए। देखो तो काटो भैया, 2 का नाम 2, 7 का नाम 7, 7 दूनी 14, कितना देखो जाएगा, तो 2 4 22 को 88, तो हमें क्या मिल जाएगा, हमें मिल जाएगा 8800 क्या सेंटीमीटर, और क्या गौर करेंगे प्रति मिनट। भैया आंसर ये हो जाएगा हमारा, क्या जाएगा 8800 सेंटीमीटर प्रति मिनट। भाई 1 मिनट में था चक्कर ना, ये 100 चक्कर, तो हमारा आंसर क्या जाएगा 8800 सेंटीमीटर प्रति मिनट हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है नहीं। अगर मीटर बनाएंगे 100 से भाग करेंगे, ठीक है नहीं। अगर बनाएंगे किलोमीटर क्या भाग कर देंगे, 1 लाख से भाग कर देंगे। क्लियर है कि नहीं क्लियर है। अब ये सवाल हमारा अगर हो गया है तो देखो सवाल नंबर 3 जरा बढ़ाए एक बार सवाल को, सवाल को 3 को क्या करा हमारा, पढ़ो क्या करा है। एक वृत्त की पहिए की त्रिज्या दे रखी है 53 सेंटीमीटर,
1 मिनट में क्या करता है ये 500 चक्कर लगाए, तो इसकी चाल ज्ञात कीजिए। क्या निकाला इसकी चाल। अब हमें क्या बताया है, चाल के लिए पहले क्या निकाल लेंगे, दूरी। भाई चाल होता है क्या, दूरी बटे समय। समय दे दिया है ना 1 मिनट। अब लोग क्या निकाल लो, पहले निकाल लेते हैं, हम निकाल लेंगे दूरी निकाल लेंगे। अब देखो क्या हमने पढ़ा है, दूरी बराबर क्या हमारा होता है, तो चाल गुण दूरी हमारे हो जाती है 2 पाई आर एन। रखो जरा 2 पाई का मान 22/7, आर का मान 35 और एन का मान 500। रख दो 500। 7 का 9 7, 7 बचे 35। सही क्या नहीं सही। अब गुणा कर दो, कितना हो जाएगा, तो हो जाएगा 22 दूना 44, ये 5 50 25 और 25 चौको 100, 25 चौको 100 मतलब 110 और 2 0 ये है ना। तो हाँ सही है, कितना हमारा जाएगा, इतना आ जाएगा, इतने सेंटीमीटर क्या हो जाएगा। ये तो बटे हमारी क्या हो जाएगी, ये हमारी हो जाएगी दूरी। अब हमको क्या निकालना है, हमें निकालना है चाल। तो चाल बराबर होता है क्या, दूरी बटे समय। देखो दूरी कितनी हमारे को आ गई, दूरी हमारी आ गई 1 11 के बाद 2 3 4 0। अब बटे क्या निकालना है ये 1 मिनट में। तो क्या हो जाएगा ये मिनट है ना, 1 रख दो, कितना हो जाएगा, कितना हो जाएगा 1140 सेंटीमीटर प्रति मिनट। ये इसकी क्या हो जाएगी, चाल हो जाएगी। क्लियर है ना, क्लियर है। जब चाल को चेंज करेंगे, मीटर बनाएंगे किलोमीटर में, तो भाग कर लेंगे। ठीक है नहीं, ये बात सबके समझ में आ गया कि नहीं आ गया है। अगर ये सवाल हो गया है, सवाल नंबर 3 देखो क्या कर रहा है हमारा, और क्या कर रहा है, एक साइकिल पहिए की त्रिज्या दे रखी, कितनी मारी है 35 सेंटीमीटर। ध्यान रखो, यहाँ दो बटा को चाल दो, क्या कह रहा है, देखो कह रहा है, ये कह रहा है 16.5 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चल रहा है, तो साइकिल पहिया प्रति मिनट कितने चक्कर कर रहा है। क्या कर रहा है, प्रति मिनट कितने चक्कर कर रहा है। हमें बताना है कि 1 मिनट में कितने चक्कर वो लगा रहा है। ठीक है नहीं। अब पुलिस को उठा देते हैं। देखो हमने अभी पढ़ा था चक्रों की संख्या बराबर, हमने क्या पढ़ा था, चक्रों की संख्या बराबर। तो हमने पढ़ा था चक्रों की संख्या बराबर, गौर करना, तो सूत्र होता है कुल दूरी, क्या बटा सूत्र तुम्हारा होता है, कुल दूरी बटे परिधि, मतलब 2 पाई आर एन है ना। क्या होता है हमारा, होता है 2 पाई आर एन। ठीक है नहीं, सो 2 पाई आर एन एन मतलब क्या लिखना, क्या 2 पाई आर एन तो लिख दिया है आपको जी। ठीक है नहीं। अब देखो लगाओ सूत्र फटाक से। अगर ध्यान से देखो सवाल गौर करो भाई, सवाल गौर तो बेंसर आएगा। देखो क्या कर रहा है, 16.5 किलोमीटर प्रति घंटा, मतलब 1 घंटे में कितना चक्कर लगा रहा है, तो 16.5। क्लियर है कि नहीं, क्लियर है। ध्यान से देखो कितना लगा रहा है, किलोमीटर होगी, तो क्या लिखा देखो किलोमीटर। अभी हमने क्या बताया था, 1 किलोमीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं, 1 लाख होते ना, 1 लाख से गुणा कर दो, कितना मिनट का लगेगा, हमारा जाएगा 1 घंटे में जाएगा हमारा 16.5, 1 लाख से गुणा, मतलब 1 0 2 0 3 0 4 5 0, मतलब कितना मिल जाएगा 16, 5 के बाद 4 0। ठीक है नहीं। ये कितने अंदर कोटा हमारा है, तो ये हमारा हो गया 1 घंटे में इतने सेंटीमीटर वो चलता है। ठीक है नहीं। और हमसे बराबर पूछा क्या, देखो प्रति मिनट, क्या पूछा गया है, मिनट। तो 1 घंटे में कई मिनट 60, तो 1 मिनट में कितना हो जाएगा, 60 से भाग कर दो, 1 60 5 0 0 0 4 0 है ना, बटे में 60, तो 1 जैसे 0 कैंसिल, 6 से भाग किया जाए, देखो तो 6 का नाम 6, 6 दूनी 12, कितना बच गए 4, हो जाएगा हमारा 45, और 6 सते 42, बच गए 3, और 6 पंचे 30, कितना जाएगा 27,500। ये क्या हो जाएगी हमारी 1 मिनट में चली गई दूरी। ये क्या हमारे बता जाएगी, एक पहिया, देखो ये हमारे क्या हो गई 1 मिनट में चली गई दूरी, है ना। अब हमें क्या पता निकालना है, चक्रों की संख्या। क्या कह रहा है, साइकिल पहिया प्रति मिनट कितने चक्कर कर रहा है। अब देखो ये तो हमारी होगी 1 मिनट की दूरी, है ना। और हमें क्या पता है चक्कर क्या होता है, कुल दूरी बटे 2 पाई आर। रखो दूरी कितनी हमारे को आ गई है 27500, हाँ 00 है ना केवल, बटे में 2 पाई आर। रखो 2 पाई का मान 22/7 और आर का मान 35 है। रखो तो क्या देगा 7 का नाम 7, 7 पचे 35, काटा देखो 22 पंचे, चलिए ये 22 दूना 44 और 44 पंचे 220, लिख दो कितना हो जाएगा, तो ये मिल जाएगा हमें 27500। देखो ना 22 में क्या होता है 44, 40 में कितना होता है हमारा 220, तो 1 0 से 0 कैंसिल, भाग करो कितना जाएगा, तो
भाग करें इकट्ठा कि काट दें? तो चलो भाग कर लेते हैं, 22 पड़ा आता है, 22 करना 22, 22 करना 22, कितना हो जाएगा 5 हो जाएंगे 55 है ना, 22 दूना 44, कितना बच जाएगा तो 11 और 22 पंच 110, कितना मिल जाएगा हमें 125, कितना नंबर हो जाएगा उठा जाएगा 125 चक्कर लगाएगा वो प्रति मिनट। क्या लगाएगा 125 चक्कर प्रति मिनट लगाएगा। देखो जब भी चक्कर निकाल रहे हो तो पहले दूरी निकाल लो, फिर क्या सूत्र लगा, चलो संख्या और कुल दूरी बटे 2πr। सबकी बात क्लियर हो गई कि नहीं क्लियर हो गई? ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया है। अब देखा जाए तो इसमें एक लास्ट टाइप का सवाल है, एक सवाल देखो हम 2 सवाल करवा दें, ठीक है नहीं? देखो ये टाइप सवाल उसे तो लासा मासा में इसको हम लोग पढ़ चुके हैं, हम लोग क्या करते हैं लासा मासा को, लासा मासा में टाइप सवाल हम लोग पढ़ चुके हैं, ठीक है नहीं? परंतु एक सवाल हम यहाँ पे लगवा दे रहे हैं, बाकी आप लोग घर पे लगा लेना। देखो देखो सवाल लोग क्या कहते हैं, ध्यान से गौर करना, इस पर सवाल गौर करो, सवाल क्या कहते हैं। देखो सवाल को कह रहा है 3 व्यक्ति 480 मीटर परिधि वाले वृत्ताकार खेत को, यहाँ समझो सवाल गौर करो, ठीक है नहीं? चारों ओर 48 मीटर प्रति मिनट, 60 मीटर प्रति मिनट और 80 मीटर प्रति मिनट से चलते हैं, तो वे पुनः एक स्थान पर कब मिलेंगे? क्या लिखा है? पुनः एक स्थान पर कब मिलेंगे। देखो पुनः मिलने का मतलब होता है उनके समय का लासा। क्या होता है उनके समय का लासा? पर हमें समय यहाँ पर दिया ही नहीं गया, नहीं दिया गया ना, हम लोग पहले क्या निकाल लेंगे? समय निकालेंगे। देखो अगर हम पहले का समय निकालते हैं तो 30 समय बराबर क्या होता है? दूरी बटे 4, कितना हो जाएगा 480 बटे 48, कितना बचेगा तो 10 आ जाएगा। क्या लग जाएगा हमारा एक और क्या तो 10 मिनट। अगला देखो कितना हो जाएगा हमारा तो नेक्स्ट सेकेंड वाला कितना हो जाएगा 480 बटे में 60, तो 0 0 कैंसिल, 6 है 48, 8 मिनट। तीसरे एक समय देखो T3 जो कितना लग जाएगा और करेंगे तो 480 बटे 80, कितना हो जाएगा तो 8 छंग 48। अब ये हमारे समय है, इतने समय में वो चक्कर लगाते हैं। अब पूछा गया है पुनः एक साथ कब वो मिलेंगे, तो जब पुनः वाले सवाल हम बताए थे लासा मासम क्या निकालते हैं तीनों का, दिए गए समय का लासा। आप निकाल लो 10 8 6 का लासा, तो कितना होता है 10 8 6 का लासा? तो होता सब लोग 10 8 6 का लासा कितना होता है? तो कितना जाएगा लासा हो जाएगा? तो बस सिंपली 10 8 6 का क्या निकाल लेना हमको, एलसीएम ज्ञात कर लेना था, लासा निकाल लो, जो आ जाएगा वही क्या हो जाएगा हमारा आंसर हो जाएगा। कितना हो जाएगा हमारा 120 मिनट, अर्थात कितना हमारा आ जाएगा तो 2 घंटे हो जाएगा। सही बात समझ में कि नहीं? क्लियर नहीं? लगो इन सवालों में हमें ये काम करना होगा कि वो एक चक्कर लगाते कितने समय में इसको निकालना होगा, ठीक है नहीं? बाकी जो सवाल दिए गए इसको आप लोग घर पे जाकर लगा लेना। बाकी इसको लास्ट मास हम लगवा चुके हैं, ठीक है नहीं? एक सवाल हमका फिर से करवा दे रहे हैं, बाकी सवाल आप लोग घर पर जाकर कर लें, ठीक है नहीं? और हम लोग की क्लास आज यहीं पर क्या होती हैं समाप्त। कल से हम लोग क्या पढ़ेंगे, मतलब मंडे से हम लोग क्या पढ़ेंगे गौर करेंगे तो रेलवे के प्रीवियस ईयर के प्रश्न। किसके गौर करेंगे तो 4 समय और दूरी के। बाकी तब तक सभी से जय हिंद जय भारत।